अब वो वहां पे वो बस्ती खजूरों की थी, वो खजूरें काटी गई, बस्ती तामीर की गई, मस्जिद तामीर की गई। अब वहां मस्जिद के साथ वो जो खजूर के तने लगाए गए ना, सूखे हुए वो पत्ते, वहां पे साथ ही ना एक खजूर का सूखा हुआ तना था। गौर कीजिएगा, सूखा हुआ तना, सुके या मुंड तना क्या आपदा कुछ ही ना समझ अच्छा है, जैसा चीड़ कपड़े हो या कोई बूटा तो पीछे मुंडी बचनी है ना, इसी तरह वो एक छोटा सा वो तना बच गया खजूर का, को थोड़ा सा था। बाकी उन्होंने काट, चूंकि खजूर की लकड़ी वो काठ में तो नहीं इस्तेमाल होती, पत्ते वगैरह ऊपर से काट लिए गए, वो तना सूख गया। अब उसे रहने दिया गया वहीं पे खड़ा। अब गौर कीजिएगा आप इस बात पे, अब वो खजूर का तना वहां खड़ा रहने दिया गया, मस्जिद तामीर कर दी गई। मेरे करीम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए सहाबा को दर्स देने के लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, यूं उसके साथ ना यूं टेक लगा के मेरे करीम खड़े हुआ करते थे। वो सूखे हुए तने के साथ ना टेक लगा के हजूर गुलामों को क्या करते, दर्स व तदरीस करते। अगर करीम बैठते तो आप उसके साथ अपनी पुश्त मुबारक लगा के उसके साथ टेक लगा लेते, तकिए का काम ले लेते उसे। गुलामों ने सोचा कि करीम वाज़ व नसीहत करते हुए थक जाते हैं। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा हस्बे तौफीक उस वक़्त के मुताबिक एक मिंबर उन्होंने बना के वो उस पुरानी मस्जिद नबी शरीफ के अंदर रखा। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर रख के करीम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप इस मिंबर पे तशरीफ़ लाएं। अब वो थोड़ा सा फ़र्क है मिंबर और वहाँ पे आप स्तूने हनाना उसी जगह पे दफन है। मिंबर के और करीम के जो मिंबर था उसके और सतूने हनाना के दरमियान थोड़ा सा फासला था। अब मेरे करीम उसके साथ टेक लगा के वाज़ व नसीहत किया करते थे। आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ रखी मिंबर पे, सहाबा अर्ज करते हैं कि हमें उस कच्ची मस्जिद नबवी से, खजूरों की बनी हुई मस्जिद नबवी, खजूरों के पत्तों की दी हुई वो दीवारें, कच्ची मस्जिद के अंदर से सहाबा कहने लगे जब करीम मिंबर पे तशरीफ रखते हैं तो मस्जिद के अंदर से रोने की आवाजें ऐसे बुलंद हो रही हैं जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ के बिलखता है, जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ के बिलखता है, रोता है, तड़पता है। हम आगे पीछे देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। मेरे करीम मिंबर से उतरे, अल्लाह अकबर कबीरा, आप नीचे तशरीफ लाए, उस खजूर के तने को मेरे नबी ने अपने सीने से लगाया, उसके साथ जफ्फी डाली, उसे अपने बाजुए रहमत में ले लिया, अपनी आगोश रहमत में लेके मेरे करीम ने पूछा, अरे तू क्यों तड़पता है, तेरे रोने की वजह क्या है, बेकरारी की वजह क्या है, आज तू इतने हजारों कतार आहो बका क्यों कर रहा है, इतनी जारी से क्यों रो रहा है, इतने दर्द से क्यों तड़प रहा है। अब वो सूखा हुआ, मैंने अर्ज किया मेरे करीम के साथ निस्बत हो जाए तो अल्लाह हर एक को हयाते जावेदानी अता कर देता है। सूखा तना तड़प रहा है, करीम इतना अरसा आप मेरे साथ टेक लगाते रहे, मेरे साथ खड़े होते रहे, आज आप अब फासला गौर करें, कितना फासला, कोई 2 या 4 फुट का फासला, खजूर का तना तड़प उठा। कहा करीम आप मेरे साथ टेक लगा के वाज़ व नसीहत किया करते थे, आज आप जब आपने मुझे छोड़ा, मिंबर पे तशरीफ रखी तो करीम मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं की गई, मुझसे आपका फिराक बर्दाश्त नहीं किया गया, यह दूरी बर्दाश्त नहीं हो सकी, मैं इस दूरी और जुदाई के अंदर तड़प उठा। मेरे करीम ने आगोश रहमत में ले लिया, सीने के साथ लगा लिया, और सहाबा कहते हैं जैसे बच्चों को थपकी देते हैं, मां बच्चे को चुप कराती है, मेरा करीम उस तने को ऐसे थपकियां दे दे के हजूर से दिलासा दे रहे। हजूर से बोलो दिलासा दे रहे। मेरे करीम ने सीने के साथ लगा लिया, उसने कहा सुना, मैं ये जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सका, मैं ये फिराक बर्दाश्त नहीं कर सका। मस्जिद के लिए हस्बे तौफीक
जो भी हो सके लाजमी ये हिस्सा डाला करें। ये अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से खैर बरकत का नुज़ूल होता है। क्यों रोता है? या रसूलल्लाह मैं ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका। आप आगे मेरे साथ तेग लगाया करते थे, आपका वजूद मसूद मेरे साथ मस हुआ करता था, आपका ये रहमतों वाला बरकतों वाला। अब गौर करें, आप सूखा हुआ तना, खजूर का खुश्क तना। अरे नकल के अंदू को ये बातें क्यों नजर नहीं आती? खजूर का खुश्क तना जो सूख चुका है, बज़ाहिर बेजान हो चुका है, मेरे करीम का लमस मिला, कुछ वक्त मेरे करीम के वजूद के साथ मस हुआ। अल्लाह ने ना सिर्फ उस तने को हयात अता फरमा दी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस तने को कुव्वते गोयाई भी अता फरमा डाली। वो सूखा हुआ तना वजूद मुस्तफा के साथ लगा, और ना सिर्फ अल्लाह ने हयात अता फरमाई, ना सिर्फ कुव्वत गोयाई अता फरमाई, बल्कि उस सूखे हुए तने को यह एहसास भी हो गया कि ये जो वजूद मेरे साथ लग रहा है ये कोई आम वजूद नहीं है, ये कोई बहुत ही आला शय है कि जिसके लगने के साथ अल्लाह ने मुझे भी हयात अता फरमा डाली है। वो शेर है ना, मुझे नहीं आता, पता नहीं वो नात है, ओदा हुक्म होवे ते पत्थरां नूं भी बोलन दा शऊर आ जांदा है। अब वो सूखा हुआ खुश्क तना खजूर का, मेरे करीम उसके साथ तेक लगाते हैं, मेरे करीम का बदन उसके साथ मस होता है। तने को ये शऊर आ गया कि ये हस्ती को बहुत आला हस्ती है जिसके तसद्दुक अल्लाह ने मुझे भी हयात अता फरमा डाली। अब मेरे करीम उसे थपकी दे रहे हैं, उसे लोरी दे रहे हैं, उसे दलासा दे रहे हैं, उसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तसल्ली दे रहे हैं। अब साहबा किराम फरमाते हैं कि मेरे करीम ने उस तने से पूछा, भाई बता तू क्या चाहता है? ये बात काबिल गौर है। मेरे करीम ने पूछा क्या चाहता है? अब तने ने, गौर कीजिएगा, मैं जरा जुमला तुझे दसन लगा। हजूर ने पूछा बोल, बोलो ना तुम भी बोल। मेरे करीम ने क्या पूछा तने से? बोल क्या चाहता है? अगर वो तना यार एक दरख्त ही कुछ पैदा किया, बोलो कुछ पैदा किया, बोलो बोलो कुछ पैदा किया। अल्लाह तो तने नहीं आख्या भी यार रसूलल्लाह मैं तुसा को मंगने की कोई जरूरत, जिस पैदा किया उस को मंगी इंसा। उसने ये जवाब, जब हजूर ने पूछा बोल क्या चाहता है, उसे पता था कि मैं मर चुका था, मैं फना हो चुका था, मेरा सब्जा खत्म हो चुका था और मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसे यह एहसास था कि ये जो वजूद मेरे साथ लगा, अगर इस वजूद का सदका अल्लाह हयात अता फरमा सकता है तो क्या जाने इसकी जुबान से जब मेरे लिए जुमला निकलेगा तो अल्लाह मुझे क्या मकाम अता फरमाएगा। कितनी अजीब बात है यार कि तने के साथ हजूर का वजूद मस हुआ तो उसे शऊर आ गया, उसने अल्लाह के नबी को पहचान लिया, उसे हजूर की ताकतों का इल्म हो गया, इल्म का इल्म हो गया, हजूर की कदर मंजिलत का इल्म हो गया, वो सब कुछ जानने लगा, वो बोलने लगा, वो अकीदत मुस्तफ़ा के अंदर और मोहब्बत मुस्तफ़ा के अंदर आंसू बहाने लगा। कितना फिराक था, कितना फर्क था। वहां से छोड़ के हजूर यहां तशरीफ लाए थे ना, लेकिन वो इतना फिराक भी बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे करीम ने पूछा क्या चाहता है, बोल क्या चाहता है, तेरे पास दो ऑप्शन है। हजूर ने उसे क्या किया,
दो ऑप्शन दिए, हाँ बोल, तुझे हरा भरा तनावर दरख्त बना डालूं? कहा या रसूलल्लाह नहीं, मैं हरा भरा नहीं बनना चाहता, मुझे तनावर दरख्त नहीं बनना। कहा फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आज तुझे यहीं पे दफन कर देते हैं, कल जब मैदान महशर सजेगा तो तुझे उठा के मेरे संग जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी संगत के अंदर, आपकी मैयत के अंदर जन्नत के अंदर जाना चाहता हूँ। मेरे करीम ने फरमाया यहीं पे गड़ा खोदो। गड़ा खोदा गया और गड़ा खोद के उस तने को सतून हनाना को वहाँ पे दफन किया गया, जहाँ बाद में तुर्कों ने आके जो मस्जिद नबी तामीर हुई उसी सतून हनाना के नाम से वो सतून तामीर किया गया, जो क़यामत तक के लिए हमें उस आशिक़ ज़ार की दास्तान सुनाता रहेगा। अब क्या होगा जब मैदान महशर लगेगा? हम लोग भी कब्रों से उठेंगे। अब गौर करना, हम लोग भी